बिहार राज्य में औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने कृषि विभाग को गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए लैंड कन्वर्जन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अब कोई भी उद्यमी घर बैठे पोर्टल की वेबसाइट landconversion.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन दे सकता है और लैंड कन्वर्जन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकता है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस मौके पर मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन का आदेश देने के लिए सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है। हालांकि इस कार्य के लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता को सक्षम प्राधिकार बनाने पर भी विभाग विचार कर रहा है। अब भुगतान की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है, अर्थात इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। संपरिवर्तन फीस अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य का 10% तय है। बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन अधिनियम 2010 के अंतर्गत लैंड कन्वर्जन पोर्टल को आज लॉन्च करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और इस पोर्टल के लॉन्च करने का उद्देश्य है कि कोई भी बिहार में जो औद्योगिकरण की तरफ बिहार बढ़ रहा है, तो गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन के संपरिवर्तन की जो आवश्यकता होती है उसमें काफ़ी समय लगता था और विभिन्न कार्यालयों में जाकर समय जाया करना पड़ता था। इस जनता की इस कठिनाई को देखकर सरकार ने यह फैसला किया कि पोर्टल डेवलप किया जाए जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जाएगा और ऑनलाइन ही संपरिवर्तन होगा और उसका ऑनलाइन उसका जो सर्टिफिकेट होगा संपरिवर्तन का वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका फ़ी जो है, जो सरकारी मूल्य है ज़मीन का, उसका मात्र 10% संपरिवर्तन शुल्क रखा गया है और उसको भी ऑनलाइन ही यूपीआई के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको पे कर सकते हैं। तो यह राजस्व विभाग के द्वारा पिछले दिनों जिस तरह की सुविधाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है, उसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पहले आपने देखा होगा कि राजस्व विभाग ने कार्यों को पारदर्शी बनाने एवं जिम्मेवार बनाने के लिए कई स्टेप्स उठाए। जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज में ऑनलाइन ऑब्जेक्शन किया जा सकता है, जो पहले नहीं था। BLDR एक्ट जो है, DCLR के यहाँ BLDR एक्ट के अंदर केस को ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। ADM के यहाँ जो केस किए जाते हैं, जो पुनरीक्षणवाद का जो केसेस है, वो भी ऑनलाइन फाइल किया जा सकता है। इससे समय की भी बचत है और जो अनावश्यक भागदौड़ की स्थिति बनती थी उसमें भी कमी आएगी। और उसके साथ साथ आप ऑब्जेक्शन भी इसमें फाइल कर सकते हैं, वो ऑनलाइन, वो भी पहले नहीं था। अब यदि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, अभी हाल में हमने एक ऐप लॉन्च किया था। उसके तहत यदि कोई व्यक्ति की ज़मीन को छेड़छाड़ किया जा रहा है, किसी गलत व्यक्ति ने उसकी रजिस्ट्री कर दी और उसका म्यूटेशन किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में ज़मीन मालिक के मोबाइल पर अलर्ट मैसेज आएगा। वह देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ हो, उसको अलर्ट मैसेज जाएगा और ऑनलाइन ऑब्जेक्शन वहीं से फाइल कर सकते हैं। तो जो गलत व्यक्ति म्यूटेशन करा रहा होगा, वो म्यूटेशन रुक जाएगा और दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद ही वह म्यूटेशन फिर फाइनल होगा। तो ये आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, आम जनता में जो लैंड डिस्प्यूट्स के केसेस देखे जा रहे हैं, उन केसेस की संख्या कम हो, नहीं मिनिमाइज करने की कोशिश हो रही है। उसी के तहत ये अलर्ट मैसेज
वाला सिस्टम डेवलप किया गया है। और इस तरह बता दें कि अब इस प्रक्रिया के ऑनलाइन होने से निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उद्यमी वर्ग को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। छोटी दुकानों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली 500 वर्ग फीट से कम भूमि में संपरिवर्तन की जरूरत नहीं होगी। 1 एकड़ से कम पारंपरिक पेशे से जुड़े सूक्ष्म गृह उद्योग के लिए भी आवश्यक नहीं होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।